छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार देखा जा रहा है कि विभागों के वितरण की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, कब तक होने की संभावना? देखिए, हमारी सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमने जो मोदी की गारंटी दी है उसको लागू करने की शुरुआत हमने कर दी है। 13 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ और 14 तारीख की कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। दूसरा बड़ा वायदा जो हमारा था कि 2 साल के पुराने रुके हुए बोनस जिसे देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था, पूरा नहीं किया 5 साल। हमने कहा था कि हम उसे 25 दिसंबर को देंगे, तो हमने वो किसानों के खाते में 2 साल का पुराना बोनस लगभग 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है। हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी है और सभी वादे हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने, समृद्ध बनाने के लिए आपकी सरकार काम करेगी, लेकिन लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर के रेट के कम होने की बात आती है, तो ये बिल्कुल संभावनाएं जताई जाती है कि अगर अभी कम हो सकता है चुनाव के समय में, तो ये बिल्कुल इसके प्राइसेस जो है वो कम हो सकते हैं। इस बीच में छत्तीसगढ़ में लगातार कई सवाल उठ रहे हैं बिजली बिल हाफ योजना को लेकर, आत्मानंद स्कूलों को लेकर, लेकिन अभी तक विभागों के बंटवारे नहीं होने की वजह से तमाम जो है वो लोगों के मन के सवाल रह गए। देखिए, अभी हमारी सरकार बनी है और सरकार के जो काम है वो प्रारंभ हो गए हैं। जो चर्चा करने वाले लोग हैं चर्चा करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारी सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। विभागों का बंटवारा भी बहुत जल्दी हो जाएगा और हमने जो कहा है, जो वादे किए हैं जनता से, उन सारे वादों को एक एक करके पूरा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है कि लगातार आपके भी राजनीतिक करियर को हम देखें तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह जो है वो दिख रहा है। सांसद, विधायक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और अब डिप्टी सीएम, तो क्या देखे छत्तीसगढ़ को आपके रूप में एक सुपर फास्ट डिप्टी सीएम देखने मिलेगा? कैसा क्या रोल रहेगा? देखिए, पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे जो काम देती है उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करता हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पूरे प्रदेश में घूमा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने पूरी ताकत लगाई और एक तरह से जो वातावरण बना के रखा गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, उन सब चीजों को झुठलाते हुए ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पहली बार 46.2% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 54 सीटें पहली बार मिली है। जबकि जो तीसरा मोर्चा है, उस तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका भी इस चुनाव में नहीं थी। सीधे मुकाबले में हम इतनी बड़ी बहुमत से जीते हैं, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत है और मेरे लिए तो गौरव का विषय है। कैसे जीत के समय मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, पर एक एक कार्यकर्ता ने जी जान लगाकर मेहनत की, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला और हम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और एकजुटता से काम करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मॉडल काफी चला पिछले 5 साल, नरवा गरवा घुरवा बारी, क्या इसी तरह की किसी नए योजना की तैयारी प्रदेश में की जा रही है? लगभग 1 महीना हो गया प्रदेश में सरकार, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारी सरकार बनी है अभी और सरकार पूरी तरह से फंक्शन में आएगी, भविष्य की योजना बनाकर काम करेंगे और नरवा गरवा घुरवा बारी तो लोगों को धोखा देने के लिए था और उसमें जिस योजना में 1 रुपए का बजट नहीं, ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय और धोखा 5 साल में हुआ है, पर हमारी सरकार ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेगी। तो बिल्कुल हमारी सरकार ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेगी, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।